हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बूस्टर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ को। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 क्या है? एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम पे। तो चैप्टर 1 का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन ए सिस्टमेटिक वे। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर को किस प्रकार सिस्टमेटिक वे पे रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? तो हम नंबर को पहले दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक हमारा है डेसिमल, एक हमारा है इंटीजर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं? तो उसको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो हमारा क्या हो सकता है, नंबर डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं, एक हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं। अब ये डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं? डेसिमल मतलब पॉइंट वाले डिजिट। जैसे कि मैंने लिख दिया 1.2, 1.3784, ये सारे क्या हैं? तो हमारे डेसिमल वाले डिजिट्स हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, मतलब कंप्लीट डिजिट हो गए। जैसे देख लीजिए, जैसे कि -7, -5, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इधर इन्फिनिटी तक चलता रहता है, इधर भी इन्फिनिटी तक चलता है। इंटीजर्स क्या होता है? तो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट में नहीं होंगे और फ्रैक्शन में भी नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। एक चीज़ देख लीजिएगा कि जीरो के इधर साइड, जीरो के इस तरफ जितने भी आएंगे इनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे माइनस वाले जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के इधर साइड, राइट साइड जितने भी हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यू वाले नंबर होंगे वो हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। बच जाता है जीरो। जीरो क्या है हमारा? जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो क्या है हमारा? जीरो कुछ नहीं है, जीरो सिर्फ जीरो इंटीजर है। जीरो हमारा जीरो इंटीजर है। अब हम इंटीजर्स को भी आगे डिफाइन करेंगे और डेसिमल्स को भी आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेसिमल को कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो डेसिमल्स को आगे फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट किसी चीज़ का टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो ऐसे डेसिमल जो कुछ पॉइंट तक आगे जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे डेसिमल्स को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि मैंने लिख दिया 1.25। देखिए ये पॉइंट के बाद दो डिजिट तक चला, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा टर्मिनेट हो चुका है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और एक एग्जांपल लिख लेता हूँ 1.74, 1.96, 3, 4, 5। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे? कुछ स्टेप्स तक चलेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नाम से ही पता चलना चाहिए कि जो चीज़ ख़त्म ना हो। टर्मिनेट होना, किसी चीज़ का टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो ख़त्म हो गया हो, और नॉन टर्मिनेट मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने लिख दिया 1.666666 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कर रहा है ना, सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल क्या है? तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये क्या है ना, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 1.223333
444 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो 9 क्लास के हिसाब से हमें बस इतना ही डेसिमल में पढ़ना है कि डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे डिजिट्स जिसमें क्या होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं। पॉइंट डेसिमल को फिर आगे 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो कुछ स्टेप्स में जाके ख़त्म हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होंगे, जो चलते जाएंगे। आई होप कि आपका डेसिमल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। इंटीजर्स को जैसे कि मैंने कहा, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक किससे बना है, तो पूर्णांक पूर्ण जोड़ अंक से मिलके बनता है। मतलब ऐसे नंबर जो कंप्लीट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तो इंटीजर्स को हम लोग पॉइंट, इंटीजर्स में हमारे पॉइंट नहीं आएंगे। और इंटीजर्स को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होगा। इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज इंटीजर का 1 होगा। देखिए मैंने अभी कहा कि जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि -6, -5, -4, -3, इधर हम इन्फिनिटी तक इसको चला सकते हैं। और इधर मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, पॉजिटिव 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी इन्फिनिटी तक चला सकते हैं। तो अब देखिए इसको तो पॉइंट तो कभी भी लगाया नहीं जा सकता है। और इसका डिनोमिनेटर हम दे सकते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर एक ही होगा, इसका डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा होगा नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे ना, इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे और हमारे डेसिमल वाले नंबर भी नहीं होंगे। अब इंटीजर्स को हम लोग फर्दर कितने पार्टों में बांट सकते हैं, तो इंटीजर्स जो होते हैं हमारे कंप्लीट नंबर जितने भी होते हैं सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। मतलब सारे ही नंबर हमारे फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के हमारे इंटीजर्स ही हैं। इंटीजर्स को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं होल नंबर के, मतलब इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं, तो होल नंबर के टर्म पे करते हैं। होल आप नाम में ही पता चल रहा है कि सारे नंबर, तो होल कहाँ से शुरू होगा, तो ऐसे नंबर्स जो हमारे 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चलता जाता है, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे, तो ऐसे नंबर्स हमारे जो 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, वैसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, उनको हम लोग कहेंगे होल नंबर। फिर हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर अब कहते किसे हैं, तो बस होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना ही डिफरेंस है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू हो जाएगा और इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक हमारा चलता जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, देखिए जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो डिविजिबल नहीं होंगे 2 से, उसको हम लोग कहेंगे ऑड नंबर। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ आपको, एग्जाम्पल में आपका लिख दिया मैंने 7। क्या ये हमारा 7 2 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा ऑड नंबर है। फिर मैंने लिख दिया 9 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, मतलब 9 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। फिर हमारा मैंने लिख दिया 11 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब 11 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। और इस प्रकार हम सो ऑन लिख सकते हैं, जो मतलब कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। फिर आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्या होगा, तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2। नंबर कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ, जैसे 4
4 हमारा 2 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, तो ये हमारा 4 एक इवन नंबर है। मैंने लिख दिया 8, क्या 8 हमारा 2 से डिविजिबल होता है, हाँ ये 2 से डिविजिबल होता है, तो ये भी क्या होता है हमारा एक इवन नंबर है। और इसी तरह मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ जो कि हमारा 2 से डिवाइड होता है, वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। मैं ये सब मिटा रहा हूँ, और भी नंबर्स होते हैं जिनको लिखूंगा। होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए। अब होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हम क्या कहेंगे? तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में मैं लिख लेता हूँ कि जैसे 12, मैंने लिख लिया 12। अब 12 का मैं फैक्टर चेक करूँगा। 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक तो हमारा क्या है? सबका फैक्टर होता है एक, और इसका फैक्टर क्या होगा? और इसका एक फैक्टर, तो 12 हमेशा ही होगा। अब और इसके कितने फैक्टर होंगे? तो ये और ये अगर इसका फैक्टर है ना, तो इससे प्रूव नहीं होता कि ये एक कंपोजिट नंबर है। और इसके बीच में जितने भी फैक्टर्स आएंगे, अगर इसके बीच में कोई फैक्टर आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब देखूंगा मैं, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, ये 6 से भी डिवाइड होता है। देखिए कितने सारे फैक्टर आ गए। ये 1 को और इटसेल्फ को छोड़ के इसके और भी 4 फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये क्या है? 12 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है? तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। फिर आ जाता है हमारा प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो मतलब ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर कौन होगा ना, वो खुद होगा और 1 होगा। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, वो खुद नंबर अपना फैक्टर होगा और 1 होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ 7। देखिए 7 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 7 के एक तो सबका फैक्टर होता है 1, और वो इटसेल्फ 7। 7 के कितने फैक्टर है? 1 है, और वो 7 खुद है। तो 7 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स कौन होंगे? 1 होगा और इटसेल्फ होगा, वही हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर किसे कहेंगे हम लोग? तो नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, कोई भी नंबर जिसका फैक्टर क्या होगा? वो खुद होगा और 1 होगा, वही हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं प्राइम नंबर का। मैंने लिखा 2। 2 के कितने फैक्टर? 2 के एक तो 1 उसका फैक्टर होता ही, 1 सबका फैक्टर, फिर इसका और फैक्टर क्या होगा? 2। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 हो गया और इटसेल्फ नंबर हो गया। तो 2 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। एक सवाल पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होगा। और एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन होके प्राइम है? तो 2 ही हमारा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। फिर एक हमारा आ जाता है, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। बस अब हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेशनल और इरेशनल देखेंगे। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में हम लोग मेनली रेशनल और इरेशनल से ही डील करेंगे, लेकिन ये सब टर्म दिए हुए थे तो मैंने आपको बता दिया। ये सब जानना भी आपका ज़रूरी है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप। कल कोई पूछ दे कि प्राइम नंबर की क्या होता है, तो अगर आप नहीं बोल पाइएगा तो फिर वो शर्म की बात हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर, तो देखिए कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब p/q क्या होता है मैं bता रहा हूँ आपको, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q
नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये p बाई क्यू क्या होता है? तो p बाई क्यू क्या होता है ना, हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मतलब हम लोग किसी भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया और हमारा ये जो q है वो हमारा q 0 नहीं है। मतलब हमारा q कितना है, डिनोमिनेटर हमारा 9 है, तो इस नंबर को हम कहेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। मैं और कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया 7। अब 7 आप बोलेंगे कि 7 को तो आपने इंटीजर्स कहा था और आपने ये भी कहा था कि इसका डिनोमिनेटर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो 7 को हम लोग 7 बाई 1 तो लिख सकते हैं ना। मैंने कहा था कि 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, 1 तो हो सकता है और 1 हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे अगर सिर्फ अकेला 7 भी आया ना तो 7 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम लोग इसको 7 बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सो 7 इज आवर रेशनल नंबर। फिर अगर मैंने लिखा कि -7 क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो हाँ -7 बाई 1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो -7 भी हमारा रेशनल नंबर है। फिर अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है 22 बाई 7, तो ये तो रेशनल नंबर है ही, p बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ देता है कि क्या पाई हमारा रेशनल नंबर है? तो पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई का ये जो 22 बाई 7 हम लोग वैल्यू लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता। पाई का और एक वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट पाई है वो हमारा इरेशनल है। फिर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? तो हाँ 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है? तो देखिए हम लोग 0 के भी 0 बाई 1 लिख सकते हैं। देखिए जब हम लोग ये जो नीचे जो होता है ना ये हमारा बेस होता है, तो हम लोग 1, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 1 रुपया में आपको कुछ ना दूँ, लेकिन मेरे पास अगर नीचे 0 है तो मैं आपको कभी, मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैं आपको 1 रुपया कभी नहीं दे सकता। तो हम लोग 0 बाई 1 लिख सकते हैं, 0 बाई 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 बाई 0 नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो आई होप कि आपका रेशनल नंबर भी क्लियर हो गया होगा। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पर q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर बस वही होगा जो रेशनल नहीं होगा, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल क्या होगा? तो नॉट, कांट बी रिटन एज p बाई क्यू। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।